लेकिन वो अपना सुविधा के चलते, फ़ायदा के चलते बगल से मिट्टी काट लिया गया, जबकि वह धार जो है हम लोगों को कारी कोसी धार जो है सिर्फ बाढ़ के टाइम में उसमें लोग आना जाना ई पार उपार नहीं करता है। टेंडर हमको लगता है कि 5 करोड़ कुछ का टेंडर है। किस चीज़ का? वो बांध को जो मिट्टी भर के उसमें क्या पिचिंग है, क्या सोलिंग है, ये हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन गांव का लोग, बहुत सारा प्रतिनिधि उसका विरोध भी किया कि बगल से मिट्टी क्यों काट रहे हैं, बगल से मिट्टी मत काटिए। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया के कस्बा सुभाष नगर गांव में दर्दनाक हादसा कारी कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि अब तक 4 लोगों का शव बरामद हुआ है, एक की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कस्बा विधायक आफाक आलम, सीओ रीता देवी और कस्बा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से चारों शवों को निकाल लिया गया है। परिजनों ने बताया कि कस्बा कुम्हार टोली के पास कारी कोसी में गौरी नाम की एक लड़की डूबने लगी। उसको बचाने के लिए भाई सनी नदी में कूदा तो वह भी डूबने लगा। फिर माँ सुलोचना देवी कूद गई, माँ भी डूबने लगी। इसके बाद भाई सचिन और शेखर भी नदी में कूदा। तब तक सचिन भी और शेखर भी डूब चुका था। 5 लोगों के डूबने की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। इसके बाद थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से 4 शवों को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल एक की तलाश अब भी जारी है। जिस तरह का घटना हुआ है इसका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। और जो लोगों का जो कहना है, और ये बात भी सही है, कि वहाँ एक ठेकेदार कोई संवेदक है, मधेपुरा के कहाँ का है ये नहीं बता सकेंगे, समझे। उसको जो टेंडर हमको लगता है कि 5 करोड़ कुछ का टेंडर है। किस चीज़ का? वो बांध को जो मिट्टी भर के उसमें क्या पिचिंग है, क्या सोलिंग है, ये हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन गांव का लोग, बहुत सारा प्रतिनिधि उसका विरोध भी किया कि बगल से मिट्टी क्यों काट रहे हैं, बगल से मिट्टी मत काटिए। आपका एस्टीमेट में जो 1.5-2 किलोमीटर दिखाया गया कि 1.5-2 किलोमीटर अगल बगल से मिट्टी को मांगना है, लेकिन वो अपना सुविधा के चलते, फ़ायदा के चलते बगल से मिट्टी काट लिया गया, जबकि वह धार जो है हम लोगों को कारी कोसी धार जो है सिर्फ बाढ़ के टाइम में उसमें लोग आना जाना ई पार उपार नहीं करता है। जब बाढ़ पानी ख़त्म हो जाता है तो उस धार में जो लोग अपना मवेशी के लेके, माल जाल के लेके, बाल बच्चा के लेके सीधा पैदल ई पार से ऊ पार चले जाता है, ठीक है। लेकिन वो गड्ढा इतना कर दिया, लोग कह रहा है कि 20-25 फीट गड्ढा कर दिया, लगभग 40 फीट। हाँ, उसमें जो मान ले कि वो क्या कहते हैं, वाइस चेयरमैन जो हैं सुभाष जी, वो लेटर भी दिए हैं डीएम साहब को। उसके बाद एक सबसे बड़ा बात बता रहे हैं कि संवेदक तो इसमें दोषी है ही। अगर सबसे बड़ा दोषी अगर कहिए तो यहाँ का माइनिंग विभाग है, क्योंकि जिस दिन वहाँ पर 4-5 जेसीबी चलता, क्योंकि मेरा भी रास्ता आने जाने का वहीं है, 4-5 जेसीबी जब चलता था वहाँ, तो उसी रोड से वहाँ से गुजर के मोहनी पंचायत, मोहनी गांव में घुस के किसी किसान का मिट्टी को माइनिंग विभाग अपना गाड़ी से वहाँ से रिकवरी करके लाए थे। और वह किसान जो है उस मिट्टी को रखे थे अपना ज़मीन से अपना जो घर भरने के लिए, ठीक है, कि बाढ़ पानी आ जाए। स्थानीय प्रशासन कुछ काम नहीं कर। हाँ, लेकिन देखिए नज़र के सामने जैसे भी चल रहा है, लेकिन दूसरे जगह 5-7 किलोमीटर जाके मिट्टी रिकवरी कर रहा है, तो इसका मतलब संवेदक और माइनिंग विभाग सब मिली भगत से इस तरह का। हाँ, इस मौत का भरपाई हम लोग नहीं कर सकते। बहुत दुखद घटना है। हम लोग खुद वहाँ रस्सा जाके पकड़े हैं, रस्सा खुद हम लोग खींचे हैं, रस्सा ट्रक वाले से लिए हैं, रस्सा फेंके हैं ज़मीन में, लोग पूछिए, रस्सा ट्रक वाला से ला के हम लोग दिए हैं। देख हम लोग उसमें एक डेड बॉडी हम लोग अपने से निकाले हैं। लड़की थी गौरी, तो उसको बचाने के क्रम में 4 और व्यक्ति भी उनको बचाने के लिए गए थे। तो उस क्रम में कुल 5 व्यक्तियों की जो है अभी तक जो हमें सूचना मिली है, उसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो काफ़ी दुखद यह इंसिडेंट रहा है। अभी मेरे एवं पुलिस अधीक्षक एवं सभी पदाधिकारियों के द्वारा स्थल का भी भ्रमण किया गया है और हम लोग अभी अस्पताल में उनका विधिवत पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके साथ ही सहानुभूतिपूर्वक हम लोग जो भी उनका अंतक्रम होगा उसको भी हम लोग उनके रीति रिवाजों के साथ उसको करवाएंगे। और साथ में इस दुख की घड़ी में जो उन लोगों के परिवार हैं, उन लोगों को भी हम लोग क्या आपदा के तहत
राशि दे सकते हैं उनकी सहूलियत के लिए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। सर एक चीज़ बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बांध का निर्माण कर रहा था, उसके द्वारा नदी का मिट्टी काट दिया गया था, गड्ढा कर दिया गया था, जिस कारण से अभी ये संध्या की घटना है, अभी उसमें देखा है एक बार, मगर अभी उसमें विस्तृत इंजीनियर का दल बना करके उसकी एक बार समीक्षा करवा लेते हैं और जांच करवा लेते हैं, और अगर वह दोषी होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले वहां नदी में मिट्टी की खुदाई कर बांध बनाया गया था, जहां गहरा गड्ढा हो गया था। इस गड्ढे में डूबने से 5 लोगों की आज मौत हो चुकी है। जब शव को लेकर लोग कस्बा पीएचसी पहुंचे तो वहां स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। लोगों का कहना था कि नदी में मिट्टी निकालकर गड्ढा बना दिया गया, जिस कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया गया है। बहरहाल यह घटना से मातम है और सन्नाटा भी है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।